तो हमारा टॉप पार्ट बिल्कुल रेडी है। अभी हम इसमें कोई स्लीव नहीं लगाने वाले हैं, तो यहाँ पर हम पट्टी को अटैच करेंगे। ओके, तो पट्टी कैसे अटैच करेंगे वो अब हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पे हमें उरेब में पट्टी लेनी है। ये फैब्रिक ऐसे जॉइन था, इस तरीके से जॉइन था ये फैब्रिक। यहाँ से मैंने इसको बीच से कट कर दिया है क्योंकि हमें उरेब में पट्टी चाहिए होगी। तो यहाँ पे हम कितना फैब्रिक लें, यहाँ पे आप 1.5 से 2 इंच तक का फैब्रिक ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 इंच का फैब्रिक लूँगी लगभग। तो 2 इंच हमारा इतना जाएगा। ओके, तो इतना आपको पट्टी निकालना है। ओके गाइस, तो देखो यहाँ पे मैंने लंबी इस तरीके से निकाल लिया है। यहाँ पे थोड़ा सा जॉइंट लगा है। ओके, जब भी आप जॉइंट लगाए तो उसका जो फैब्रिक है वो दोनों साइड आपको कर देना है। ओके, कोई भी एक साइड आपको नहीं रखना है, आपको दोनों साइड इसको इस तरीके से कर देना है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लंबी पट्टी को निकाल लेंगे। अब हमें हमारा टॉप पार्ट लेना है, उसको ऐसे ओपन करना है और इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करके हमें यहाँ पे ऐसे स्टिच करना है। तो हम कितना स्टिच करें, तो हमें 1/4 इंच स्टिच करना है। ओके, ऐसे पट्टी को फोल्ड करते हुए जाना है। यहाँ से ऐसे हम इसको यहाँ पे रखेंगे। ओके, मैच करते हुए यहाँ से, और फिर हमें एक पैर छोड़ते हुए, देखो ये जो हमारा एक पैर दिख रहा है इतना, सिर्फ इतना ही गैप छोड़ते हुए हमें यहाँ पे स्टिच को लगाना है, यानी 1/4 इंच पे हमें स्टिच को लगाना है। ओके, जब हम सिलाई को लगाएंगे तो अच्छे से सिलाई को लगाएंगे, यानी जितना हमारा गैप रहेगा 1/4 इंच पर, तो उतना ही हमें गैप यहाँ पे रखना है, कम ज़्यादा नहीं करना है। ओके, तो अच्छे से पट्टी को फोल्ड करते हुए हमें पूरे में स्टिच को लगा देना है और स्टिच को खींच करके नहीं लगाना है। तो देखो प्रॉपर हमारा यहाँ पे ये स्टिच लग चुका है 1/4 इंच के गैप पर। अब यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसको कट करेंगे। अब यहाँ से चाहे तो आप इसको यहाँ पे इस तरीके से भी स्टिच कर सकते हैं, यानी बस ये वाला जो फैब्रिक है उसको ऐसे ही सीधा रखेंगे और यहाँ पर इस तरीके से आप 1/4 इंच छोड़ते हुए यहाँ पे स्टिच को लगा सकते हैं, या 2 लाइन छोड़ते हुए या 1 लाइन। ओके, लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि हमारा ये वाला मार्जिन ना दिखे, तो आपको क्या करना है, देखो आपको इसको ऐसे फ़ोल्ड कर देना है। जब आप इसको ऐसे फ़ोल्ड करोगे तो यहाँ पे आपका बिल्कुल भी कोई भी यहाँ पे फैब्रिक एक्स्ट्रा नहीं दिखेगा और ये अच्छे से फ़ोल्ड हो जाएगा। ओके, अभी देखो ये फैब्रिक इस साइड जाना था लेकिन ये इस साइड आ गया, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिलाई निकाल के इसको इस साइड कर देंगे। ओके, तो देखो ये इस साइड में स्टिच हो चुका था लेकिन मैंने इसकी सिलाई निकाल दी है, तो मैं अब इसको इसी साइड में स्टिच करूँगी। क्यों स्टिच करूँगी, क्योंकि इसका जो हमने फैब्रिक है वो पीछे की साइड फोल्ड किया है, तो ये भी हमारा पीछे की साइड ही जाना चाहिए। तो अब मुझे इसको ऐसे करके फिर यहाँ पे थोड़ा सा स्टिच लगाना है। ओके, यहाँ पर तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टिच लगा दूँगी, या मैं इधर साइड से ही स्टिच को लगा दूँगी जहाँ से मैंने स्टिच को निकाला है। तो ऐसे मैं यहाँ पे स्टिच को लगाऊँगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है कि किस तरीके से हमें स्टिच को लगाना है। ओके, तो देखो यहाँ पर मैंने स्टिच को लगा दिया है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप ये मार्जिन दिखाना चाहते हैं, देखो इसको फोल्ड करने के 2 तरीके हैं। या तो आप इसको ऐसे ही मतलब इसी तरीके से बस नीचे की साइड फोल्ड करके यहाँ पे ऊपर एक टॉप स्टिच लगा दो, तब भी ये मस्त दिखेगा। यहाँ से ये फिर कुछ ऐसा दिखेगा आपको, मतलब ये फैब्रिक इस तरीके से बाहर निकला हुआ। ओके, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका ये मार्जिन ना दिखे, तो आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करना है। फिर आपका जो अंदर का ये जो फैब्रिक है वो नहीं दिखेगा, और फोल्ड करके आपको यहाँ पे या तो आप हाथ स्टिच कर देंगे या फिर आप यहाँ पे सिलाई भी लगा सकते हैं। क्लियर है? तो देखो अगर यहाँ पे आप हाथ स्टिच करेंगे तो ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से दिखेगा ये, लेकिन अगर आप यहाँ पे स्टिच लगाओगे तो यहाँ पे थोड़ा सा अजीब लगेगा ये। ओके, तो मैं यहाँ पे अभी इसको ऐसे ही छोड़ रही हूँ। ओके गाइज़, और यहाँ पे हमारा जो ब्रालेट होता है, यहाँ पर हमारा जो ब्रालेट होता है उसके लिए यहाँ पे हम एक पट्टी ऐड करेंगे।
ओके गाइस। तो अभी हम यहाँ पे ब्रालेट के लिए पट्टी को ऐड करेंगे। अभी मैं इसको साइड कर दे रही हूँ। देखो पट्टी कैसे बनाना है, आपको इस तरीके से चौड़ाई में 2 इंच का फैब्रिक ले लेना है और लेंथ में आप 7 से 8 इंच तक का ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब इसको आपको इस तरीके से फ़ोल्ड करना है। देखो एक बार 1/2 इंच फ़ोल्ड करेंगे इधर से, फिर इधर से भी हमें 1/2 इंच फ़ोल्ड करना है। देखो प्रॉपर 1/2 इंच फ़ोल्ड करेंगे। अभी देखो 1/2 इंच मैंने इधर से फ़ोल्ड किया और 1/2 इंच मैंने इधर से फ़ोल्ड किया। अभी मैं इसको इसके ऊपर ऐसे फ़ोल्ड कर दूँगी। ओके, तो इस तरीके से फ़ोल्ड करके आपको इस पर स्टिच लगानी है। तो देखो पहले थोड़ा सा मशीन चला देंगे, उसके बाद कपड़े को इस तरीके से पकड़ते हुए ऐसे फ़ोल्ड कर देंगे और स्टिच को लगा देंगे। ओके, तो अभी देखो हमारा ये स्ट्रिप जो है वो मैंने रेडी कर दिया था, इस तरीके का पट्टी। अब हमें इसको ऐसे फ़ोल्ड करना है और सेंटर से इसको कट कर देना है। देखो एक ही साथ हमारा दोनों साइड का पट्टी रेडी हो चुका है। क्लियर है? तो देखो कितना फिनिशिंग से हमारा दोनों पट्टी रेडी हुआ है। अभी हमें वापस से टॉप पार्ट को लेना है। तो देखो इस साइड हमने ये पट्टी को लगाया था, तो हमें इसको ऐसे करके ही यहाँ पे ये वाला पट्टी अटैच करना है। इस तरीके से रखेंगे। ओके, तो कहाँ पे रखना है, ये जो हमारी सेंटर वाली लाइन है यहीं पे हमें इसको रखना है, क्योंकि हमारा सेंटर यहीं पे आता है। यहाँ पे हम इसको ऐसे रखेंगे और जहाँ पर हमारा ये जो स्टिच लगा हुआ है, ये जो स्टिच लगा हुआ है हमारा, तो वहीं पे हमें स्टिच को लगाना है यहाँ पे। ओके, क्लियर है? तो अभी हम इसको यहाँ पे अटैच करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने 3 बार स्टिच को लगाया है, आप 2 भी बार भी लगा सकते हो, या अगर आपको और पक्का करना है तो आप 4 बार भी लगा सकते हो। वैसे 2 बार स्टिच लगाएंगे तब भी बहुत पक्का ये हो जाएगा। तो अब ये यहाँ पे इस तरीके से अटैच हो चुका है। क्लियर है? अब हमें इसको ऐसे फोल्ड करना है। देखो ऐसे इसको पलट लेंगे, ऐसे था ये पीछे की साइड। अब हमें इसको ऐसे पलटना है और इस तरीके से फोल्ड करना है। तो यहाँ पे जो इसका जॉइंट था वो भी यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा नहीं। ओके, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगाने होंगे। ज़्यादा नहीं, 2-4 कट्स हम लगाएंगे ताकि थोड़ा अच्छे से यहाँ पे फोल्ड हो सके। देखो यहाँ पर आप स्टिच भी लगा सकते हो या आप फ्यूजिंग टेप भी लगा सकते हो। फ्यूजिंग टेप क्या होता है, जैसे हमारा कैनवास पेपर होता है वैसे ही हमारा फ्यूजिंग टेप भी होता है। वो हमारा दोनों साइड से पेस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे। इसके नीचे हम यहाँ पे फ्यूजिंग टेप रखेंगे और इसको यहाँ पे इस तरीके से प्रेस की हेल्प से चिपका देंगे। ओके, तो अभी हम यहाँ पे फ्यूजिंग टेप लगा देते हैं। तो देखो ये फ्यूजिंग टेप होता है, दोनों साइड में इसमें ग्लू रहता है तो दोनों साइड से ही चिपक जाता है। तो कैसे हमें इसको यूज़ करना है, इस तरीके से फैब्रिक को रखेंगे, इसको ऐसे फोल्ड करना है। पहले एक बार इसके ऊपर प्रेस लगा लेनी है ताकि ये सेट हो जाए। ओके, अभी मैंने यहाँ पे प्रेस नहीं लगाया, मैं आपको बता रही हूँ बस। अब हमें इस फ्यूजिंग टेप को इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पे हमें तोड़ने हैं इसके, और इस तरीके से इसको यहाँ पे ऐसे इसके अंदर रख करके तब हमें इसके ऊपर प्रेस लगानी है। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि मेरा जो प्रेस का वायर है वो छोटा है, तो मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखा पाऊँगी किस तरीके से स्टिक करना है, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आपको दिखा पाऊँ। तो देखो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे रख दिया है। अभी मैं प्रेस को लेके आती हूँ और यहाँ पे आपको प्रेस लगा के दिखाऊँगी।
तो देखो ऐसे हमने यहाँ पे इसको ऐसे रखा, देन हम यहाँ पे इसको प्रेस लगाएंगे। देखो गाइज़, मेरे पास बड़ा वाला मशीन नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है वीडियो में दिखाने में। ओके, तो दूसरी साइड में भी हम इसमें प्रेस को लगाएंगे इस तरीके से। अभी देखना आप लोग यहाँ पे कितने फिनिशिंग के साथ में यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। देखो अभी मैं आपको थोड़े में लगा के दिखा रही हूँ, फिर मैं पूरे में लगा दूँगी। ओके, और सेम आपको दोनों साइड में स्टिच करना है। मैं आपको एक साइड का स्टिच करके और पेस्ट करके दिखा रही हूँ, आपको दोनों साइड में ऐसे रेडी कर लेना है। ओके गाइस, अभी देखो ये यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट हो गया है। क्लियर है, आपको दिख रहा है? अभी जब मैं और अच्छे से यहाँ पे प्रेस लगा दूँगी तो ये पूरा स्टिक हो जाएगा। ओके, तो ऐसे करके आपको पूरे में प्रेस लगा के इसको पेस्ट कर लेना है। ओके गाइस, तो देखो यहाँ से ये पूरा प्रॉपर अच्छे से पेस्ट हो गया है, देख सकते हैं आप। ओके, और इधर से देखो कितना अच्छा फिनिशिंग इसमें आने वाला है। ओके, अब जैसे यहाँ पे ये हमारा नेक भी ओपन है, तो इस नेक पर भी मैं यहाँ पे फ्यूजिंग टेप लगाऊंगी और इसको पेस्ट कर दूंगी। ओके, आर्म होल पट्टी रेडी करने के बाद मैंने यहाँ पर फ्रंट में प्लेट्स भी बना दिए। तो प्लेट्स मैंने अपोजिट साइड में बनाए हैं यानी एक दूसरे के आमने सामने। ओके, तो ये वाला क्लिप मेरा थोड़ा मिसिंग हो गया था, इसको लेना, ये मुझसे डिलीट हो चुका है, तो इसी वजह से मैं सिर्फ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके गाइज़, अब हमें इससे आगे इसको रेडी करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो यहाँ पर हमने ये फ्रंट पार्ट को ऐड कर लिया था, इसमें जॉइंट कर लिया था, हमारा नेक भी रेडी हो चुका था और हमारे आर्म होल भी यहाँ पर रेडी है। ओके गाइस, तो फ्रंट वाला पार्ट हमने टोटल कंप्लीट कर लिया है। जो हमारा बैक वाला पार्ट है, तो बैक वाले पार्ट में भी हमें देखो, बैक वाले पार्ट में भी हमें इसी तरीके से फैब्रिक को जोड़ लेना है। ये है हमारा बैक वाला पार्ट। तो बैक पार्ट में भी हमें फैब्रिक को इसी तरीके से प्लेट्स डाल करके इसको इसके साथ जॉइंट कर लेना है। तो ये हमारा बैक पार्ट है जिसमें कि हमने जॉइंट लगाया था। एक बार हम इस पर आयरन कर लेंगे, उसके बाद हम इस फैब्रिक को बैक पार्ट के साथ में जॉइंट करेंगे। ओके, तो कैसे जॉइंट करना है, देखो जो फ्रंट पार्ट है उसमें हमने अपोजिट साइड में प्लेट्स को बनाया है, लेकिन जो हमारा बैक पार्ट है उसमें हमें क्या करना है, एक ही साइड के प्लेट्स को हमें बनाना है। कैसे बनाना है, ऐसे इसी तरीके से हमारा एक साइड के प्लेट्स बनेंगे। तो इस तरीके से पूरे में एक साइड के प्लेट्स हमारे बनेंगे। ओके गाइस, क्लियर है आप लोगों को? तो अभी हमें बैक पार्ट में प्लेट्स को बनाना है, तो कैसे बनाएंगे वो एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, बैक पार्ट को ऐसे रखेंगे, और जो हमारा बैक पार्ट का बॉटम एरिया है उसको हमें इसके ऊपर उल्टा रखना है, कुछ ऐसे ऐसे हमें इसके ऊपर उल्टा रखना है। देखो, इस साइड से ये उल्टा है यानी रॉन्ग साइड है, और इस साइड से ये राइट साइड है। तो राइट से राइट को मैच करते हुए हमें इसके ऊपर रखना है ऐसे। फिर यहाँ से हमें इसके ऊपर रख करके 1/2 इंच के गैप पर हमें स्टिच को लगाते हुए जाना है, प्लेट्स को बनाते हुए। तो इस तरीके से हम प्लेट्स को यहाँ पे बनाते हुए जाएंगे। कुछ ऐसे। तो पूरे को यहाँ पे इस तरीके से प्लेट लगा करके यानी प्लेट्स बना करके हमें यहाँ पे स्टिच को लगाना है। ओके, तो चलो स्टिच को लगा लेते हैं। तो गाइज़, अब हम यहाँ पर प्लेट्स को बनाना स्टार्ट करेंगे। आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा जो फैब्रिक है वो किस साइड से रॉन्ग है और किस साइड से राइट है। तो ये इस साइड से राइट है, तो हमें राइट साइड को ऊपर में रखना है इस तरीके से।
उसके बाद हमें प्लेट्स वाला फैब्रिक लेना है। उस फैब्रिक को हमें इसके ऊपर उल्टा रखना है। देखो इधर से ये रॉन्ग साइड है और इधर से ये राइट साइड है, तो राइट से राइट को हम मैच करेंगे। फिर हमें प्लेट्स को बनाना स्टार्ट करना है। ओके, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे फैब्रिक के साथ साथ ही यानी टॉप पार्ट के साथ साथ ही प्लेट्स को बना रही हूँ। अगर आप अलग से बनाना चाहते हैं, पहले प्लेट्स बनाएंगे फिर इसके साथ जॉइंट करेंगे, तो आप वैसे भी बना सकते हैं। ओके, तो पहले हमें यहाँ पे इसको ऐसे मैच करना है। 1/2 इंच के गैप पर हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है और यहाँ पे मैं 0.75 जितना छोड़ करके फिर हमें आगे प्लेट्स को बनाना कंटिन्यू करना है। ओके, अब मैंने यहाँ पे 0.75 इंच का गैप छोड़ दिया है क्योंकि इतना मेरा मार्जिन है जो कि मेरा सिलाई में जाने वाला है। अब हमें यहाँ पे प्लेट्स को बनाना है, तो प्लेट्स हम ऐसे भी बना सकते हैं और प्लेट्स को हम ऐसे भी बना सकते हैं। ओके, तो बस हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जितना भी हमारा फैब्रिक है वो पूरा हमारे इस फैब्रिक में कवर होना चाहिए। ओके, नीचे वाले पार्ट में बस आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर सब जगह जो है प्लेट्स इक्वल बने, ज़्यादा बड़ी और छोटी ना बने। ओके, तो देखो फ्रंट पार्ट में मैं आपको प्लेट्स बनाना नहीं सिखा पाई थी क्योंकि मेरा जो वीडियो क्लिप था वो मिसिंग हो चुका था, लेकिन बैक पार्ट में जो मैं कर रही हूँ सेम वैसे ही आपको फ्रंट पार्ट में भी प्लेट्स को बनाना है। ओके, तो ये हमारा एक साइड को प्लेट्स रहेगा। तो देखो यहाँ पे मेरा प्लेट्स जो है वो बिल्कुल रेडी है, बन चुका है मेरा प्लेट्स। तो ज़्यादा मैंने छोटे छोटे प्लेट्स नहीं बनाए हैं। इधर की साइड में मेरा थोड़ा बड़ा बड़ा प्लेट्स दिख रहा है, लेकिन इधर की साइड में प्रॉपर दिखेगा अच्छे से इक्वल डिस्टेंस पर, देख सकते हैं आप। ओके, तो इस तरीके से आप जो है प्लेट्स को बना सकते हैं। अभी देखो हमारा फ्रंट पार्ट में प्लेट्स बन चुके हैं और बैक पार्ट में भी हमारे प्लेट्स बन चुके हैं। ओके, क्लियर है इतना आप लोगों को? तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आपका इक्वल प्लेट आए, आपका थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। तो देखो जैसे यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, बाकी सारे इक्वल यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। ओके, अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप इसको दोबारा से खोल करके इसको इक्वल कर सकते हैं। वैसे इतना कुछ डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो अभी हमें क्या करना है, देखो जितना हमने साइड में फिटिंग मार्जिन के लिए छोड़ा था, तो पहले मैंने 1.5 छोड़ा था, यानी 1.5 इंच मैंने यहाँ पे छोड़ा था। फिर मैंने उसको कट कर दिया क्योंकि वो मुझे ज़्यादा एक्स्ट्रा लग रहा था। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ ओनली 0.75 का गैप छोड़ा है फिटिंग के लिए। बाकी जैसे रेडीमेड गारमेंट रहता है तो उसमें 1/2 इंच या 0.75 इंच का ही यहाँ पे मार्जिन रहता है स्टिचिंग के लिए। ओके, तो मैंने उतना ही यहाँ पे छोड़ा है, लेकिन आपको उतना नहीं छोड़ना है। ओके गाइज, आपको उतना ही छोड़ना है, 1.5 यानी 1.5 इंच के करीब। अब हमें लेस को लेना है और यहाँ से लेस को लगाना हमें स्टार्ट करना है। ओके, तो लेस को कैसे लगाना है वो हम देखेंगे। यहाँ पर जितना भी हमारा 0.75 है, पहले हम उस पर एक मार्क करेंगे। तो यहाँ से मैं 0.75 पर एक मार्क करूँगी। तो सिर्फ मैंने इतना एरिया यहाँ पे छोड़ा है और इतने को ही मैं यहाँ पे फोल्ड करूँगी। कैसे फोल्ड करूँगी, पहले आपको यहाँ पे लेस को स्टिच करना है इस तरीके से। ओके, पहले हम लेस को यहाँ पे स्टिच करेंगे कुछ ऐसे। फिर स्टिच करने के बाद यहाँ पे इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और देन ऐसे इस तरीके से फोल्ड करके फिर ये इसके ऊपर ऐसे आ जाएगा। उसके बाद हम इसको पलट देंगे तो फिर ये हमारा लेस कुछ इस तरीके से दिखेगा। ओके, तो पहले हम लेस को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हमें 0.75 ही लेना है गैप, और फिर नीचे जाते जाते हम इसको 1/2 इंच कर देंगे, या 0.75 जितना भी ले सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है नीचे तक। तो अभी मैं यहाँ पे लेस को लगाना स्टार्ट करूँगी। लेस हमें ओनली फ्रंट पार्ट में ही लगानी है, बैक पार्ट में नहीं लगानी है। ओके, तो अभी हम लेस को लगाते जाएंगे 0.75 के गैप पर और फिर उसके बाद इसको हम फोल्ड करेंगे। ओके, और अब हमें इसे यहाँ पर इस तरीके से रखना है और फिर पहले हम थोड़ा क्वार्टर इंच फोल्ड करेंगे
और फिर से हम 1/4 इंच फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करके फिर हमें यहाँ पे स्टिच को लगा देना है। ओके, तो यहाँ पर प्रॉपर अच्छे तरीके से हमें कपड़े को फ़ोल्ड करते हुए लेस के ऊपर में स्टिच को लगाते हुए जाना है। ओके फ्रेंड्स, तो सेम ऐसे ही आपको दूसरी साइड में भी फ़ोल्ड करके और लेस को लगा देना है। ओके, अभी यहाँ पे मैंने स्टिच को लगा दिया है। अब हमें इसे पीछे की तरफ टर्न करके फिर हमें स्टिच को लगाना है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी देखो हमारा यहाँ पे लेस इस तरीके से कुछ लग चुका है और पीछे से कुछ ऐसा दिख रहा है। ओके, अभी हमें यहाँ पर इसको एक बार और पलटी करना है पीछे की साइड में कुछ इस तरीके से। तो ऐसे पलटी करके हमें इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा देनी है यहाँ पर। ओके, तो अभी हम यहाँ पर टॉप स्टिच लगा देंगे। सेम ही तरीके से हमें इस साइड में भी लेस को अटैच करना है। यहाँ से हमें 0.25 इंच हमें यहाँ पे ओपन करना है सिलाई को और फिर यहाँ पे हमें लेस को अटैच करना है पूरे में। फिर लेस अटैच करने के बाद उसको इसी तरीके से फ़ोल्ड करके लेस के ऊपर ऐसे करना है और फिर वापस उसको ऐसे पलट देना है जैसे कि मैंने इस साइड पलटा है। ओके, तो दोनों साइड में आपको ऐसे ही करना है। तो अभी मैं इसको ऐसे नीचे की साइड पलटती हुई जा रही हूँ और इसके ऊपर स्टिच को लगाती हुई जा रही हूँ। क्लियर है? तो जब मैंने लेस को अटैच किया तो मैंने 0.75 मार्जिन का ऊपर से स्टिच ओपन करके तब मैंने इसको फ़ोल्ड किया। तो आपको भी 0.75 मार्जिन का स्टिच ओपन करके तब इसको फ़ोल्ड करना है। ओके फ्रेंड्स, तो पूरे में हमें स्टिच इस तरीके से लगाना है। तो देखो पूरे में हमारा प्रॉपर स्टिच लग चुका है। क्लियर है? देखो कितना फिनिशिंग के साथ में हमारा स्टिच जो है वो लगा है और हमारा लेस भी अटैच हो चुका है। तो पीछे से हमारा सिलाई कुछ ऐसा दिखेगा और फ्रंट से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में कुछ इस तरीके से हमारा लेस दिखने वाला है। क्लियर है आप लोगों को? समझ में आया? और यहाँ से मैंने इसका मार्जिन वाला स्टिच ओपन करके तब मैंने यहाँ पे लेस को अटैच किया। ओके, क्योंकि बाद में अगर धागे निकलते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते। तो देखो यहाँ से हमने इतना एरिया को छोड़ा हुआ है, यानी जितना ये एरिया है इतने में ही हमें फिटिंग वाली जो सिलाई है वो हमें यहाँ पे लगानी है। तो ये यहाँ से पैक हो जाएगा और ये पूरा प्रॉपर इसके जितना ही यहाँ पे मैच हो जाएगा। ओके, तो एक साइड में हमारा प्रॉपर लेस लग चुका है। सेम तरीके से हम दूसरी साइड में भी लेस को लगा करके रेडी रखेंगे। ओके गाइस, तो देखो अभी हमारा इस साइड में भी प्रॉपर जो है लेस अटैच हो चुका है और दूसरी साइड में भी हमारा प्रॉपर जो है लेस अटैच हो चुका है। क्लियर है आपको? आप लेस अटैच करने के बाद हमें यहाँ से इसको फ़ोल्ड करना है। तो फ़ोल्ड कैसे करना है? जितना हमने मार्जिन छोड़ा था उतना ही हमें यहाँ पे फ़ोल्ड करना है। तो मैं यहाँ पे फ़ोल्ड करूँगी 1 इंच। पहले हाफ़ इंच इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे, फिर एक बार फिर से हम हाफ़ इंच ऐसे फ़ोल्ड करेंगे। तो नीचे में हमें कोई लेस वगैरह अटैच नहीं करनी है। ओके गाइज़, तो फ्रंट का हमारा जो पल्ला है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। उसके बाद बैक, तो बैक जो है हमारा वहाँ पे देखो हमने यहाँ पे कोई लेस अटैच नहीं की है। यहाँ से नीचे में हमने यहाँ पे कोई लेस अटैच नहीं की है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको फ़ोल्ड करेंगे। तो कैसे फ़ोल्ड करना है? इसको हमें ऐसे फ़ोल्ड करना है। ओके, तो हाफ़ इंच के करीब हमें यहाँ पे इसको फ़ोल्ड करना है, लेकिन उस फ़ोल्ड करने से पहले हमें यहाँ पे नीचे से भी इसको फ़ोल्ड करना रहेगा पहले। उसके बाद हम इसको साइड से फ़ोल्ड करेंगे ऐसे करके, देन ऐसे। क्लियर है? फिर उसके बाद हमें यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो फिटिंग की सिलाई हमारी ओनली यहाँ से यहाँ तक रहेगी। तो सबसे पहले हम पल्ले फ़ोल्ड करेंगे। तो पहले बैक पार्ट फ़ोल्ड करेंगे, फिर फ्रंट पार्ट फ़ोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, नीचे वाला पल्ला हमें फ़ोल्ड करना है। देखो साइड वाला पल्ला फ़ोल्ड नहीं करना है, पहले साइड से पल्ला फ़ोल्ड नहीं करेंगे, पहले नीचे वाला पल्ला फ़ोल्ड करना है, उसके बाद हम साइड वाला पल्ला फ़ोल्ड करेंगे। तो जैसे मैंने बताया सेम वैसे ही हम इसको फ़ोल्ड करेंगे, पहले हाफ़ इंच फिर से हाफ़ इंच। तो इतना ही हमें फ़ोल्ड करना है, इससे ज़्यादा हमें फ़ोल्ड नहीं करना है। तो यहाँ पर हम इसे ऐसे फ़ोल्ड करते हुए जाएंगे, पहले हाफ़ इंच फिर से हाफ़ इंच और इस तरीके से पकड़ते हुए इसके अंदर फिंगर डालते हुए हमें इसको फ़ोल्ड करते हुए जाना है। ओके, तो सेम ही तरीके से हम सभी जगह के पल्ले फ़ोल्ड कर लेंगे। ओके गाइस,
तो देखो नीचे में मैंने पूरे में स्टिच को लगा दिया है। ज़्यादा बड़ा स्टिच हमने नहीं रखा है, हमने छोटा स्टिच को रखा है। छोटा स्टिच मतलब छोटी सिलाई हमने रखी है यहाँ पे, बड़ी सिलाई हमने यहाँ पे नहीं रखी है। ओके, तो देखो यहाँ तक प्रॉपर हमने पूरा स्टिच लगा दिया है। अभी जितना हमने बैक वाला पार्ट फोल्ड किया है उतना ही हम फ्रंट वाला पार्ट फोल्ड करेंगे। ओके गाइस, तो एक बार हम इसको पहले मेज़र कर लेंगे कि हमने कितना फोल्ड किया है, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट को फोल्ड करेंगे। तो देखो लेस प्रॉपर लग चुका है दोनों साइड में। ये सिर्फ हमने फ्रंट में लगाया। फ्रंट में हमने यहाँ पे नेक पर लेस को अटैच किया। हमने आर्म होल यहाँ पे फोल्ड कर ली क्योंकि हम इस पर स्लीव नहीं लगाने वाले हैं। क्लियर है आप लोगों को? और बैक साइड को हमने पीछे से फोल्ड कर दिया है। अभी हमें इसको इधर से भी फोल्ड करना है बैक वाले पार्ट को, और इधर से भी फोल्ड करना है। ओके, जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसमें हमने दोनों साइड में लेस को अटैच किया है। यहाँ से नीचे तक हमारा ये फ्लेयर बिल्कुल ओपन रहेगा और ओनली यहीं तक हमारी फिटिंग रहेगी, क्योंकि जो नायरा कट रहता है वो हमारा वेस्ट एरिया तक ही क्लोज रहता है, बाकी नीचे ओपन रहता है। ओके, तो जो पीछे वाला पार्ट है उसको हम इसी तरीके से फोल्ड करेंगे यहाँ पे, कुछ ऐसे। ओके, जितना हमने लेस को फोल्ड किया है उतना हम इसी को फोल्ड करें, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस हमारा इक्वल रहना चाहिए। 0.75 हमने इसको फोल्ड किया है, 0.75 ही हम इसको फोल्ड करेंगे। ओके, देन जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको भी हमें यहाँ से ½ इंच, फिर से ½ इंच, यानी टोटल 1 इंच हमारा फोल्ड में जाना चाहिए। ओके, देन इतना करने के बाद हमें यहाँ पे फिटिंग वाली स्टिच लगानी है, इधर में भी और इधर में भी। फिर हमारा जो प्रॉपर जो कुर्ती है वो रेडी हो जाएगा। ओके, समझ आया आप लोगों को? तो अभी हमें क्या करना बाकी है, यहाँ वाले पल्ले फोल्ड करना बाकी है इस तरीके से, दोनों साइड में, इधर में भी और उधर में भी। और जो हमारा फ्रंट वाला है उसका हमें नीचे का पल्ला फोल्ड करना है इस तरीके से। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पे फिटिंग वाली स्टिच को लगाना है। उसके बाद हमारा पूरा ओवरऑल नायरा कट कुर्ती कंप्लीट हो जाएगा। ओके, फिर हम इसको पहन के देखेंगे और इसका फाइनल लुक देखेंगे। तो इतना मैं कर लेती हूँ, क्योंकि ये तो मैंने आपको बता ही दिया किस तरीके से नीचे से फोल्ड करना है। तो मैं यहाँ से भी फोल्ड करके रखूँगी और वहाँ से भी फोल्ड करके रखूँगी और इधर से भी। और जब हम यहाँ पे फिटिंग वाली स्टिच लगाएंगे तो फिटिंग वाली स्टिच हमें कैसे लगानी है, इसको हमें उल्टा करना है। यहाँ पे इसके ऊपर ऐसे रखना है इसको, और जितना हमने यहाँ तक, देखो यहाँ से इसको प्रॉपर मैच करके यहाँ तक हमने इसको फोल्ड किया हुआ है, तो यहीं तक हमें इसमें स्टिच को लगाना है, यहाँ से ऐसे, और उधर से भी हमें ऐसे यहाँ पे स्टिच को लगाना है। ओके, कितना लगाना है, जितना कि हमने यहाँ पे गैप छोड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ तक गैप छोड़ा हुआ है, तो मुझे यहीं तक स्टिच को लगाना रहेगा। क्लियर है? समझ आ रहा है आप लोगों को? तो फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ओके गाइज़, तो गाइज़ ये हमारी कुर्ती का ओवरऑल फाइनल लुक। तो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके गाइज़, तो यहाँ पे साइड में हमने जो है पल्ले में लेस को अटैच किया है। फिर नेक पर हमने, नेक लाइन पर पूरी पर हमने लेस को अटैच किया है। यहाँ से जो हमारे आर्म होल है वो हमने स्लीवलेस रखे और इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको फोल्ड किया है। ओके, देख सकते हैं आप कितना फिनिशिंग के साथ में हमारा जो है फोल्ड हुआ है। फिर नेक भी देख सकते हैं आप कितना फिनिशिंग के साथ हमारा नेक रेडी हुआ है। ओके, साथ ही हमारे जो सामने वाले प्लेट्स हैं वो भी बहुत अच्छे से शो हो रहे हैं। तो अगर आप इसमें ज़्यादा फ्लेयर लेना चाहते हैं तो आप ज़्यादा फ्लेयर भी ले सकते हैं इसके अंदर। ओके गाइज़, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना फ्लेयर चाहिए। और नीचे से मैंने इसके पल्ले फोल्ड कर दिए हैं, देख सकते हैं आप। तो पूरा फिनिशिंग के साथ में हमारा जो है नायरा कट कुर्ती रेडी हुआ है। तो कैसा लगा आपको नायरा कट कुर्ती, कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके गाइज़, आई होप आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से हमें स्टिचिंग करना है, किस तरीके से कटिंग करना है। तो कटिंग और स्टिचिंग की मैंने सारी वीडियोस जो है, सारी क्लासेस आपको दे रखी है, तो आप जाइए चैनल पर और देख लीजिए। ओके गाइज़, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक भी कर देना। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए जो हमारा कुर्ती था वो यही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।